हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम आईसी इंजन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हमारा एसएससी जेई में आए हुए हैं। आज हमारा फिफ्थ लेक्चर है आईसी इंजन का, जिसमें हम देखेंगे इग्निशन, इंजन फ्रिक्शन एंड लुब्रिकेशन एंड कूलिंग। इन सभी के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो कि हमारे एसएससी में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर द फॉर डीजल इंजन मेथड ऑफ गवर्निंग एम्प्लॉयड इज। डीजल इंजन में जो गवर्निंग होती है किस तरह की होती है? क्वालिटी गवर्निंग होती है, क्वांटिटी गवर्निंग, हिट एंड मिस गवर्निंग, नन ऑफ द एबव। आप देखो, जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में हमारा क्या होता है, यानी कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसमें जो होता है हमारा क्वालिटी गवर्निंग होता है। क्वांटिटी गवर्निंग जो होता है ये हमारा पेट्रोल इंजन में होता है, यानी कि ये किसमें होता है, एसआई इंजन। इसमें ये पेट्रोल इंजन में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट का ए। कह रहा है क्वालिटी ऑफ इग्निशन, क्वालिटी ऑफ इग्निशन ऑफ पेट्रोल इज मेजर्ड बाई। पेट्रोल का जो क्वालिटी ऑफ इग्निशन होता है किससे मेजर किया जाता है? ऑक्टेन नंबर, C10 नंबर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन, या C10 नंबर। तो देखो, जो हमारा पेट्रोल होता है, पेट्रोल को हम मेजर करते हैं ऑक्टेन नंबर से। अगर ये हमारा डीजल डीजल होता है, डीजल को हम किससे मेजर करते हैं? उसकी क्वालिटी को कैसे हम मेजर करते हैं? वो हम करते हैं, ये हमारा किसके लिए है, डीजल के लिए है। पेट्रोल के लिए हम यूज करते हैं ऑक्टेन नंबर। इन डीजल इंजन में द इग्निशन टेक्स प्लेस। जो इग्निशन होता है वो कहाँ पर होता है या कैसे होता है? ऑप्शन ए है ऑटो एटोमिकली, ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल। कार्बोरेटर, एटोमिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर बाय स्पार्किंग। आप सभी को पता है, जो हमारा डीजल इंजन होता है, डीजल इंजन में हम क्या किसे कंप्रेस करते हैं? ओनली एयर को कंप्रेस करते हैं, जिसकी वजह से उसके कंप्रेशन से क्या होता है, जब उसे हम कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, एयर को हम कंप्रेस करते हैं, तो उसका उसका क्या होता है, प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद हम फ्यूल को इंजेक्ट कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, इग्निशन होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? एटॉमिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर, ना कि कंप्रेस्ड फ्यूल, ये नहीं होगा। आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है कि क्या है, कंप्रेस्ड फ्यूल या कंप्रेस्ड एयर। तो हम डीजल इंजन में किसे कंप्रेस करते हैं? एयर को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी। अगर बात करें अभी हम पेट्रोल इंजन की, तो जो हमारा पेट्रोल इंजन में इग्निशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? स्पार्क प्लग की हेल्प से होता है। ये होता है किसमें? पेट्रोल इंजन में। कह रहा है कि व्हाट मटेरियल इज यूज्ड फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को, स्पार्क प्लग होता है जो उसके जो ऊपर इंसुलेटिंग बॉडी होती है, वो किस मटेरियल की बनी होती है? एल्यूमिना, डोलोमाइट, ग्लास, सिलिका। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए, एल्यूमिना। विच एलिमेंट, कह रहा है कि विच एलिमेंट रेगुलेट्स द प्रेशर स्ट्रोक्स इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप ऑफ ए डीजल इंजन। कह रहा है कि कौन रेगुलेट करता है प्रेशर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में, डीजल इंजन में? कंट्रोल रैक, पंप सॉफ्ट, लिफ्ट ऑफ प्लंज, या निडल वाल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निडल वाल। आंसर क्या हो जाएगा? डी। व्हाट अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन इज लॉस्ट टू द जैकेट कूलिंग वाटर। कह रहा है कि हीट का कितना परसेंटेज है
जो कूलिंग वाटर में हमारा लॉस होता है। तो देखो, जो हमारा टोटल हीट होती है उसका हमारा जो 20 से 25% होता है, ये किसमें होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जो हमारा 30 से 35% होता है, 30 से 35% होता है, ये किस में जाता है, कूलिंग मीडियम में जाता है। और हमारा जो 5% होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल में, 5% जो होता है ये हमारा रेडिएशन के थ्रू रिलीज होता है, रेडिएशन के थ्रू। और 5% हमारा किस में जाता है, लुब्रिकेशन ऑयल में। तो देखो यहाँ पे कूलिंग मीडियम में कितना जा रहा है, 30 से 35%। तो आंसर हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर का क्या होगा, 25 है, 25 को हम टिक करेंगे। कह रहा है कि इन इंटरनल कंबस्शन इंजन टर्मिनोलॉजी एम पी एफ आई स्टैंड फॉर, एम पी एफ आई क्या होता है, मल्टी प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी पॉइंट फ्यूल, मल्टी पॉइंट फायर्ड इग्निशन, या मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मल्टी प्रेशर फायर्ड इग्निशन। तो जो हमारा ये हमारे फ्यूल इंजेक्शन मेथड का एक मेथड है MPFI, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। आंसर क्या हो जाएगा, सेवंथ का सी। कह रहा है द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल, जो हमारा डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है पेट्रोल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से कितना होता है। देखो अगर हम बात करें सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की बात करें तो एक हो जाता है हमारा पेट्रोल, दूसरा हो गया हमारा डीजल। जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 270 डिग्री से 280 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। वहीं जब हम डीजल इंजन की बात करेंगे तो वहाँ पे, या डीजल की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, 210 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे हम क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो सेल्फ इमिशन टेम्परेचर है डीजल का कम है कंपेयर टू पेट्रोल के। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज लोअर। यूजिंग lubricants on engine parts is an example of reducing। lubricants से हम क्या रिड्यूस करते हैं, मोशन को, फोर्स को, एक्सेलरेशन को, या फिर फ्रिक्शन को। तो हम सभी को पता है lubricants हम इसीलिए यूज करते हैं टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। व्हाट इज नॉट, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। देखो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है, कंडेंसर, बैटरी, इंडक्शन कॉयल, सर्किट ब्रेक्स। देखो जो हमारा ये मैग्नेटिक इंडक्शन सिस्टम, मैग्नेटिक मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, ये किसको रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस कर देता है हमारे किसको, स्पार्क प्लग को, स्पार्क प्लग को ये रिप्लेस कर देता है। ओके, तो इसी के ये हमारा क्या एक इग्निशन सिस्टम है, जैसे स्पार्क प्लग हमारा यूज होता है उसी तरह से ये हमारा क्या मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है। बट इसमें सब चीजें होती हैं, कंडेंसर भी होता है, इंडक्शन कॉइल भी होता है, सर्किट ब्रेक्स भी होते, ब्रेकर्स भी होते हैं, बट यहाँ पे जो है बैटरी नहीं होता है। यहाँ आपको लगेगा कि ये बैटरी होगा क्योंकि ये मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। Which of the following statement is correct about lubrication coolant? लुब्रिकेशन कूलेंट के बारे में कौन सा पॉइंट सही है, इंजन कूलेंट शुड हैव हाई विस्कोसिटी, कूलेंट्स used during machining should have high viscosity, viscosity should vary according to temperature for a good lubricant। देखो ये तो हो नहीं सकता है, विस्कोसिटी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी,
तो आंसर हमारा क्या होगा? और ये क्या, इंजन कूलेंट शुड हैव हाई विस्कोसिटी, नहीं, हमें क्या होना चाहिए, लो विस्कोसिटी चाहिए होती है, लो विस्कोसिटी चाहिए होती है। कूलेंट्स यूज्ड ड्यूरिंग मशीनिंग शुड हैव हाई विस्कोसिटी, ये भी नहीं है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, नन ऑफ द। फ्री एसिड्स इन डीजल ऑयल फॉर डीजल इंजन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ हाईली corrosive gases corroding the cylinder walls and exhaust system, excessive engine wear, damaging of both the storage tank and engine, deposition on engine parts। देखो जो हमारा फ्री एसिड इन डीजल ऑयल, जो फ्री एसिड होता है डीजल ऑयल में, ये क्या करता है, ये हमारा जो स्टोरेज टैंक होता है, स्टोरेज टैंक उसको अफेक्ट करता है। एंड और इसकी वजह से ये क्या होता है, ये खुद एक हजार्डियस एलिमेंट, ये हजार्डियस एलिमेंट है। इसकी वजह से क्या करता है, ये इंजन को भी क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डैमेजिंग द बोथ स्टोरेज टैंक एंड इंजन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका, सी। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑन द इंजेक्टर, द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस ऑफ नोजल टिप, कार्बन का फॉर्मेशन को रोकने के लिए जो हमारा नोजल टिप होता है उसका टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेस देन 10, बिटवीन लेस देन 100, बिटवीन 100 एंड 250, बिटवीन 250 एंड 300, बिटवीन 400 एंड 500। तो जो हमारा ये टेम्परेचर रेंज होना चाहिए, ये टेम्परेचर रेंज होना चाहिए हमारा 100 टू 250 डिग्री सेल्सियस। Which of the following method of fuel injection is used in diesel engine? डीजल इंजन में कौन सा हम फ्यूल इंजेक्शन मेथड यूज करते हैं, स्पार्क प्लग, फ्यूल इंजेक्टर, कंबस्शन चैम्बर, या फिर हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर। तो देखो फ्यूल इंजेक्टर जो है हमारा, ये फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम है, ये इग्निशन सिस्टम नहीं है। कंबस्शन चैम्बर एक चैम्बर है ना, कि ये इग्निशन सिस्टम है। स्पार्क प्लग के थ्रू ये हमारा क्या होता है, इग्निशन होता है, बट किसमें होता है, एसआई इंजन, एसआई इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में होता है। एंड हीट फ्रॉम कंप्रेस्ड एयर जो आती है, ये हमारा किसमें यूज होता है, डीजल इंजन में यूज होता है। किसमें यूज होता है, डीजल इंजन में। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 का डी। मैकेनिकल सील्स आर यूज्ड, मैकेनिकल सील को हम यूज करते हैं क्यों, टू प्रिवेंट वाइब्रेशंस, टू प्रिवेंट लीकेज, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू बैलेंस द इक्विपमेंट। तो जो हमारा मैकेनिकल सील होता है इसका यूज हम करते हैं टू प्रिवेंट लीकेज। हाउ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कंपेयर्ड टू दैट ऑफ डीजल। अभी हमने बताया कि जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होता है पेट्रोल के लिए कितना होता है, 270 डिग्री सेल्सियस से 280 डिग्री सेल्सियस के अबाउट होता है। वहीं जब हम डीजल की बात करेंगे तो डीजल में ये होता है 210 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल बी कंपेयर टू दैट ऑफ डीजल। तो पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर होगा किससे ज्यादा होगा, डीजल से। तो आंसर क्या हो जाएगा, हायर। द एयर फ्यूल रेशियो इन पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाई, एयर फ्यूल रेशियो पेट्रोल इंजन में कैसे कंट्रोल होता है, बाय कंट्रोलिंग वाल्व ओपनिंग एंड क्लोजिंग, गवर्निंग, इंजेक्शन, या कार्बोरेशन। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोरेशन। कि कार्बोरेटर में ही हमारा क्या होता है, उसमें हम फ्यूल और एयर को मिक्स करते हैं। जो हमारा कार्बोरेटर होता है उसमें क्या होता है, एयर एंड फ्यूल हमारा क्या होता है, मिक्स होता है। तो वहां से ही हम जो एयर फ्यूल रेशियो है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। द ब्रेक फ्यूल, the brake specific fuel consumption of a diesel engine is 200 gram per kilowatt hour if the calorific value of diesel is 40 megajoule per kg.
द ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। देखो जो हमारा ब्रेक थर्मल इफिशियंसी होती है उसका फार्मूला होता है 1 अपान BSFC इंटू CV। तो देखो यहाँ पे BSFC क्या दिया है, 200 ग्राम किलोवाट पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पर सेकेंड में। इफ द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इज 40 मेगा जूल, इसको क्या कर लेंगे 40। अब इसका हम यूनिट का कन्वर्जन कर लेंगे, सभी को एक यूनिट में करना है हमें। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी इफिशियंसी क्या आएगी, ये अप्रोक्सीमेटली 40% के अराउंड आएगी। अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्राम पर किलोवाट आवर में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इसको हम कर लेंगे केजी में, इसको भी कर लेंगे जूल में। तो हमारा आंसर आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली आया ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी अराउंड आएगा क्या, 45% के अराउंड। कैसे करना है, देखो ये है 40 है, इसको कर दोगे 10 की पावर 6 है, और इसमें डिवाइड करोगे तो ये किस में हो जाएगा, केजी में हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 40% के अराउंड, 45% के अराउंड। द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज सर्कुलेटेड इन एन आईसी इंजन बाई। जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है आईसी इंजन में कैसे सर्कुलेट होता है, बाय रूट ब्लोअर्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, या नेचुरल सर्कुलेशन थर्मोसाइफन। तो हमें पता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है आईसी इंजन में वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप के थ्रू सर्कुलेट होता है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो अबाउट गुड क्वालिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल। यहाँ पे कुछ लुब्रिकेटिंग ऑयल की प्रॉपर्टीज दी हुई है, तो उसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है इनकरेक्ट है। पहला क्या है, दे असिस्ट ऑयल सीलिंग ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग, दे शुड हैव लो विस्कोसिटी एट लो टेम्परेचर फॉर इजी ऑफ स्टार्टिंग, they reduce friction resistance in bearing, they do not affect the mechanical efficiency operation of the engine। तो 20 का क्या हो जाएगा, देखो जो हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या करता है, ये असिस्ट करता है सीलिंग ऑफ पिस्टन, ये भी सही है। दे शुड हैव लो विस्कोसिटी एट लो टेम्परेचर फॉर ईज ऑफ स्टार्टिंग, यस। दे रिड्यूस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इन बियरिंग, यस, इसका काम ही यही होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का काम क्या होता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। एंड दे डू नॉट अफेक्ट द मैकेनिकल इफिशियंसी ऑपरेशन ऑफ इंजन, ये नहीं होगा। देखो जब हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी क्वालिटी होगी, क्वालिटी हमारा इससे अच्छी होगा तो हमारा प्रोसेस क्या चलेगा, स्मूथ चलेगा, फास्ट फास्ट रन करेगा। तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का डी। Select the incorrect statement from the following about an air cooled IC engine। एयर कूल्ड आईसी इंजन के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। पहला है, रेडिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसिपेशन ऑफ हीट, एयर इज ब्लोन ओवर द fins, the heat is dissipated to atmosphere by convection from fins placed on cylinder walls, the excess heat of combustion is conducted through the cylinder wall to the exterior of the walls। तो देखो इसमें से ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ये जो ऑप्शन हमारा ए है, रेडिएशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिसिपेशन ऑफ हीट, ये रेडिएशन कहाँ होता है, उसमें सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन प्रोसेस होता है। जो आईसी इंजन होता है उसमें जो हमारा हीट का रिमूवल प्रोसेस होता है या डिसिपेट होती है, वो किसके थ्रू होती है, कन्वेक्शन के थ्रू होती है। बट यहाँ पे कह रहा है कि रेडिएशन, रेडिएशन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, अबव 400 डिग्री सेल्सियस के अबाउट टेम्परेचर होगा तब जाके वहाँ पे रेडिएशन का रोल इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कूलिंग सिस्टम इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन हैवी ट्रक्स, हैवी ट्रक्स में कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है, थर्मोसाइफन सिस्टम, नो।
इवापोरेटिंग कूलिंग सिस्टम नो, फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम नो, एयर कूलिंग सिस्टम विथ फिन्स यस, यही सिस्टम हमारा एयर कूलिंग सिस्टम यूज किया जाता है। इन एन आईसी इंजन combustion was found to proceed during the expansion stroke also, the reason could be, कह रहा है कि जो कंबस्शन होता है ये एक्सपेंशन स्ट्रोक में भी अवेलेबल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? रिच मिक्सर विथ इग्निशन एडवांस, हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, वीक मिक्सर विदाउट इग्निशन एडवांस, वीक मिक्सर विथ इग्निशन एडवांस। तो देखो ऐसा इसलिए होता है कि हम उसमें क्या यूज करते हैं, रिच मिक्सर यूज करते हैं। रिच मिक्सर की वजह से हमारा फ्यूल क्या होता है कि वो जब एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है तो उसमें भी कंबस्शन क्या होता है, पाया जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, रिच मिक्सर विथ इग्निशन एडवांस। इन एन आईसी इंजन बाउंड्री लुब्रिकेशन इज लाइकली टू अकर, आईसी इंजन में बाउंड्री लुब्रिकेशन इज लाइकली टू अकर बिटवीन सरफेस विथ रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग, ये कब होगा? कह रहा है कि बाउंड्री लुब्रिकेशन इज लाइकली टू अकर बिटवीन सरफेसेज विथ वेलोसिटी ड्यूरिंग आइडलिंग, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन, मैक्सिमम पावर ऑपरेशन। तो ये कब होता है, मैक्सिमम पावर कंडीशन। इन ए टू स्ट्रोक इंजन द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयड इन द क्रैंक केस इज, जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें हम कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं क्रैंक केस के लिए? मिस्ट लुब्रिकेशन, वेट सम्प लुब्रिकेशन, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। तो हम टू स्ट्रोक के लिए कौन सा यूज करते हैं, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम को यूज करते हैं। द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द स्टैंडर्ड इफिशियंसी इज कॉल्ड, किसका रेशियो पूछ रहा है, रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू रेशियो ऑफ एयर स्टैंडर्ड इफिशियंसी। तो इसे को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव इफिशियंसी बोलते हैं, रिलेटिव इफिशियंसी इसी को बोलते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। अगर यहीं पे हम मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। द पावर अवेलेबल एट द क्रैंक शाफ्ट इज नोन एज, जो हमारा पावर होता है जो क्रैंक शाफ्ट पे अवेलेबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू पावर, ब्रेक पावर, इंडिकेटेड पावर या फ्रिक्शन पावर। तो इसका आंसर हमारा जो शाफ्ट पे पावर अवेलेबल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर। इंडिकेटेड पावर क्या होती है, ये जो पावर डेवलप्ड होती है ये क्या होता है, मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। फ्रिक्शन पावर या फ्रिक्शन लॉस हम किसे बोलते हैं, जो हमारा लॉस होता है फ्रिक्शन में उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पावर कह सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ द कूलिंग लिक्विड कूलिंग सिस्टम एज कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम फॉर एन आईसी इंजन। कह रहा है कि विच इज एन एडवांटेज ऑफ लिक्विड कूलिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम ऑफ आईसी इंजन। यूनिफॉर्म कूलिंग, पावर एब्जॉर्ब बाय पंप इज कंसिडरेबल, लाइट इन वेट, लो कॉस्ट। देखो जो हमारा कूलिंग सिस्टम होता है, अगर हम यहाँ की बात करें, एक होता है हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम, दूसरा हमारा क्या है, एयर कूलिंग सिस्टम। जो हमारा वाटर कूलिंग सिस्टम होता है इसमें में कि क्या होती है, स्पेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और ये हमारा नॉइज फ्री होता है। ये क्या होता है, हमारा नॉइज फ्री होता है और ये इसमें हमारा वाटर यूज होता है, इसी वजह से इसमें क्या होता है, सबसे एक अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मिलती है क्या, यूनिफॉर्म कूलिंग। क्या होता है, यूनिफॉर्म कूलिंग मिलता है हमें। और इसका जो सिस्टम होता है थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू एयर कूलिंग सिस्टम से। ये क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि एयर कूलिंग सिस्टम से वाटर कूलिंग सिस्टम का एडवांटेज क्या है, वो है यूनिफॉर्म कूलिंग। द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर, कह रहा है कि इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का डिफरेंस क्या होता है, एब्सोल्यूट पावर, इंजन फ्रिक्शन लॉस, इंजन पावर या इंजन एक्यूमुलेटेड पावर।
तो हम सभी को पता है कि इंडिकेटेड पावर को अगर हम ब्रेक पावर से माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, फ्रिक्शन पावर बचेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इंजन फ्रिक्शन लॉस। 29th का क्या हो जाएगा, बी। द लॉसेस caused due to leakage of combustion product past the cylinder into the crankcase are termed as, जो हमारा होता है लीकेज होता है सिलेंडर में इनटू द क्रैंक केस, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉलो फॉलो बाय लॉस, फ्लो बाय लॉस, पास बाय लॉसेस या ब्लो बाय लॉसेस, जिसको हम बोलते हैं क्या, ब्लो बाय लॉसेस। ए वाटर कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फैन यूज टू ड्रॉ, कह रहा है कि ए वाटर कूलिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए फैन यूज टू ड्रॉ lubrication ऑयल, एयर थ्रू रेडिएटर, कूलेंट या वाटर फ्रॉम द पंप। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, एयर थ्रू द रेडिएटर। डिफ्यूजर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, इम्पैक्ट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। देखो जो हमारा डिफ्यूजर होता है, दो तरह के हमने डिवाइसें पढ़ी है, एक तो पढ़ा है नोजल, दूसरा पढ़ा है डिफ्यूजर। तो नोजल हमारा क्या करता है, वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। डिफ्यूजर हमारा क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है। ये एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर एनर्जी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्यूजर इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। एन इंजन एट अ फुल लोड डिलीवर्स 20 किलोवाट ब्रेक पावर, it requires 20-25 किलोवाट to rotate it without fuel at the same speed। यानी कि ये क्या दिया है, ये हमारा दिया है फ्रिक्शन पावर दिया है या फ्रिक्शन लॉस दिया हुआ है। ये हमारा क्या दिया है, ब्रेक पावर दिया हुआ है। कह रहा है कि द मैकेनिकल इफिशियंसी एट द हाफ लोड इज, हाफ लोड पे मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होगी। तो बीपी फुल लोड पे कितना है, 200 है, तो हाफ लोड पे क्या हो जाएगा, बीपी एट हाफ लोड क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हमारा क्या दिया, फ्रिक्शन पावर दिया हुआ है, तो यहाँ पे आईपी क्या हो जाएगा हाफ लोड पे, आईपी हो जाएगा बीपी प्लस एफपी। तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 25, तो आईपी की वैल्यू क्या आ गई, 125। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लें, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, बीपी बाई आईपी। बीपी की वैल्यू क्या है, 100, आईपी की वैल्यू क्या है, 125। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड आएगा हमारा 0.80, यानी कि ये आ रहा है 80%। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, इसमें से कौन सा वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं है, वेलोसिटी फीड सिस्टम, स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम। तो देखो जो हमारा वेट सम्प लुब्रिकेशन होता है वो होता है हमारा स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम, स्प्लैश एंड प्रेशर सिस्टम। ये यहाँ जो हमारा है वेलोसिटी फीड सिस्टम है, ये हमारा वेट लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं होता है। व्हाई डू इंजन नीड्स टू बी कूल्ड, अब बताओ यहाँ पे हमें इंजन को कूलिंग की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, टू रेगुलेट मास ट्रांसफर, to reduce ignition temperature, to avoid pre-ignition and knocking, to improve compression volume। देखो ये तो मास ट्रांसफर के लिए होगा नहीं, टू रिड्यूस इग्निशन टेम्परेचर ये कह सकते हो, टू अवॉइड प्री इग्निशन एंड कूलिंग, टू इम्प्रूव कंप्रेशन वॉल्यूम ये भी नहीं है। तो देखो अगर हम सही से देखें तो जो हमारा इंजन कूलिंग है ये क्यों रिक्वायर होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें हमारा क्या होता है, प्री इग्निशन होता है और नॉकिंग की टेंडेंसी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से हमें जो इंजन होता है उसको कूलिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एयरक्राफ्ट इंजन यूजेस फॉर कूलिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट हमारा जो होता है, पैसेंजर क्राफ्ट जो होते हैं हमारे,
उसमें हम कौन सा कूलिंग मीडियम यूज करते हैं? ए फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम? नो। अ वाटर कूल्ड सिस्टम? नो। अ थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम? नो। एन एयर कूल्ड सिस्टम? यस। जो हमारा एयरक्राफ्ट इंजन होता है उसमें हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? एयर कूल्ड सिस्टम यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। इसमें 36 क्वेश्चन ही थे इस चैप्टर में, तो हमने इन सभी का डिस्कशन किया। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।